ये जो जाली पीर हैं और ये मुरीद हैं और इनके जो अमलियात हैं, बेसिकली पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई तोहम परस्ती है, इसका बैकग्राउंड एक क्या है? वॉच दिस। जाली पीर का लफ्ज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गैबी ताकतों या करिश्मा साजी के दावेदार होते हैं। इन लोगों ने कारिंदे रखे होते हैं जो इलाके में पीर की अजमत और करामात का ढिंढोरा पीटते हैं। इन कारिंदों की मार्केटिंग की वजह से मुआशरे में मौजूद तोहम परस्त और जाहिल लोग इनको वली समझने लगते हैं और इनकी मुरीदी इख्तियार कर लेते हैं। ये जाली पीर और आमिल परेशानियों के शिकार अफराद को मुश्किलात से छुटकारा दिलाने के लिए इंसानी जाने लेने के अलावा धकते अंगारों पर से गुजरने, रात भर किसी नहर के पानी में या सूखे कुएं में खड़े रहने, खतरनाक जंगलों और रेगिस्तानों में चिल्ला किशी के मशवरे देते हैं। आस्थानों में ये आमिल और पीर तावीजों को असली जाफरान से लिखने के लिए भारी रकम तलब करते हैं, बकरों के सदके और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। इन जालसाजों के चक्कर में आकर औरतें अपने जेवर गंवा बैठती हैं, जबकि कई खवातीन अमल के नाम पर जाली पीरों के हाथों ज्यादती का शिकार हो चुकी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक के साथ पाकिस्तान में दौलत के हसूल के आसान तरीकों की मनफी जुस्तजू आज भी मौजूद है, जिसने इंसान को इत्तेहा गहराइयों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के गली कूचों में जाली आमिलों, पीरी फकीरी, तावीज धागों, काला जादू टोने करने वालों ने डेरे जमाकर सरेआम ये घिनौना धंधा कर रखा है, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और एक्टिंग से रोजाना सैकड़ों मासूम लोगों को लूटते हैं। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इस धंधे की आड़ में मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा लोगों को भी पनाह दी जाती है। सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि हर गली मोहल्ले, कूचों, बाजारों, कब्रिस्तानों में इन डब्बा पीर आलिमों ने अपने डेरे बनाए हुए हैं, जहां इनके मुरीद सादा लोह मुसीबत मारे लोगों को लेकर आते हैं। इस पेशे में इज्जत, शोहरत, दौलत और अयाशी सभी कुछ आसानी से मिल जाता है। खवातीन की बड़ी तादाद अपने छोटे छोटे मसले लेकर कई कई घंटों इन डेरों पर मौजूद रहती हैं। अपने पीर की खुशनुदी हासिल करने, अपने दुश्मन को जेर करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरती हैं। ये आमिल बड़ी साइंसी बुनियादों पर लोगों की मुश्किलात को कैश करवाते हैं। इनके इश्तेहारात मुकामी अखबारात, खसूसन शाम के अखबारात में कसरत से छपते हैं। इन इश्तेहारात में दावा किया जाता है कि इन पीरों और आमिलों के पास मोहब्बत में नाकामी, औलाद ना होना, शोहर को राह रास्त पर लाना, बच्चों की शादी, इम्तिहान में कामयाबी, रिश्तों की बंदिश समेत तमाम मसाइल का हल मौजूद है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में शहनशाह जिन्नात, काले आलिम के माहिर वगैरह की तहरीरों के साइन बोर्ड आवेजा हैं। इनके साथ प्रोफेसर या आमिल होने के दावेदारों के आस्थाने भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में जाली पीरों और आमिलों के कहने पर तो हम परस्त और कमजोर अकायद रखने वाले अफराद की तरफ से कमसिन बच्चों की जाने लेने के वाकयात आए रोज सामने आते हैं। एक माँ ने जाली पीर के कहने पर अपने बेटे की जान ले ली। ऐसे ही एक वाकये में मरी के एक शख्स ने अपने पीर के कहने पर अपने 2 भांजे कत्ल कर दिए, जबकि एक को शदीद जख्मी कर दिया। पीर ने माली हालात में बेहतरी के लिए कुर्बानी देने का कहा था। दीपालपुर में जाली पीर ने शोहर की फ्रॉड की रकम की वापसी के लिए दुआ करवाने आई शादीशुदा खातून की इज्जत लूटी। कसूर के इलाके से एक पीर पकड़ा गया जो अपनी मुरीद खवातीन को अपने सामने एक तालाब में बरहाना नहाने का कहता। ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा। इलाके के लोग अकीदत की वजह से पीर की इन हरकतों पर सिर्फ नजर करते रहे। पुलिस ने जब इस पीर के खुलफा को पकड़ा तो पता चला कि वो कलमा तक नहीं जानते। एक और ऐसे ही पीर ने अपनी नफ्स परस्ती और शैतानियत की तस्कीन के लिए 300 औरतों को हामिला कर दिया। टोबा टैक्सी में जाली पीर के हाथों ज्यादती की शिकार लड़की ने इंसाफ न मिलने पर जहरीली गोलियां खा ली। मुल्तान में एक आमिल की हिदायत पर खजाने की तलाश में सुरंग खोदकर उसमें उतरने वाला एक नौजवान जिंदा दफन हो गया। जाली पीरों और आमिलों से लोगों को बचाने के लिए कानून के मुअस्सिर नफाज की जरूरत है। इस्लाह अहवाल के लिए उलमा, मशाइख और मजहबी स्कॉलरों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि मुआशरे में सईफुल अकाद और तोहम परस्ती का खात्मा किया जा सके। वो औरत जिसे शरीयत में अकेले सफर करने से मना किया गया है, वो एक नामहरम के साथ एक ही चादर में लिपट कर दम करवा रही होती है।